नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ समय पहले राजस्थान के एक गांव तौसर में एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि साला किस चीज के ऊपर ट्रस्ट करे, किस चीज के ऊपर नहीं। दरअसल ये घटना जिस परिवार के साथ घटी, उस परिवार में कौन कौन लोग थे मैं आपको बता देता हूँ। बाबू नाम का एक लड़का, उसकी 2 बहनें, उसके मम्मी पापा, उसके चाचा चाची की 3 लड़कियां। एक का नाम था नेहा, एक का नाम था खुशी और एक का नाम ऐसे कुछ था, भूल रहा हूँ मैं। और बाबू की बहनें में एक का नाम था बिंदिया और एक का नाम था दीक्षिता। ठीक है, एक दिन की बात है, इन लोगों ने बच्चे जो हैं कजिन कितने कजिन हो गए एक ही घर में, आपको देखो ना 6 कजिन्स हो गए, बड़ा घर था। इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज साथ में सोएंगे, मोबाइल में थोड़ा टाइम पास करेंगे और फिर कोई मूवी वगैरह लगाएंगे, पबजी वगैरह पहले थोड़ा खेलेंगे और फिर साथ में सोएंगे बढ़िया कमरे में। ठीक है, ऐसा वाला प्लानिंग किया इन लोगों ने। रीज़न ये था कि बाबू के मम्मी पापा कहीं तो भी गए हुए थे, तो घर पे बड़ों की बात कर रहे तो सिर्फ बाबू के चाचा चाची ही थे, तो दूसरे कमरे में थे। तो ये लोग सब लोग खाना वाना खा के 11:30-12 बजे के आसपास, 12 बज चुके थे, एक कमरे में, थोड़ा बड़ा वाला जो कमरा था उस कमरे में सब भाई बहन बैठ के बढ़िया पबजी खेल रहे हैं। ठीक है, खेलते खेलते बहुत समय हो गया था, बहुत रात हो गई थी। मूवी देखने का क्या सीन था क्या नहीं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन पबजी खेलने में मजा आ रहा है। अचानक से बीच माहौल में बिंदिया जो बाबू की सगी बहन थी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बड़ी डरावनी आवाज में। इन लोगों को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, तो बड़ी हिम्मत करके बाबू अपनी बहन के पास गया, बोला क्या हो गया बिंदिया? मैं बिंदिया नहीं हूँ, मैं रेशमा हूँ और इसको तो मैं अपने साथ लेके ही जाऊंगी। ऐसा करके हंसने लगी हो। बाबू बड़े टेंशन में आ गया कि ये क्या है भाई, सब लोग डर गए, सब भाई बहन हम उम्र है ना। तो ये भागे उस कमरे से, एक दूसरे का हाथ पकड़ के और अपनी बहन बिंदिया को उसी कमरे में बंद करती है। दूसरे कमरे में जाके चाचा चाची को पूरी बात बताए कि देखो उस कमरे में बिंदिया कैसी हरकत कर रही है, बोल रही है मैं रेशमा हूँ और इसको तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, हाँ करके हंस रही है। तो चाचा ने बोले कि अरे ऐसी मजाक कर रही होगी, रुको मैं अभी उसको बताता हूँ ये किस तरीके का मजाक हुआ आधी रात का। सब बच्चे डर गए करके वो अपने कमरे से निकले, उसके कमरे में आए, जैसे दरवाजा खोले देखते हैं तो क्या पाते हैं कि वो लड़की बिंदिया, इनका पंखा जैसा होता है ना, पंखा प्रॉपर पंखा था, इन थोड़ा पुराना जमाने का घर था ना, तो पंखा पूरा छत से चिपका नहीं हुआ था, छत से इतनी गैपिंग थी पंखे की, समझ लो ये छत है तो ये यहाँ पर पंखा लगा हुआ है, तो बीच में डंडी थी, तो पंखे के ऊपर बैठी हुई है और हंस रही है और ऐसी अजीब तरीके से। तो चाचा थोड़े घबरा गए, बोले पंखे में कैसे चढ़ गई? पहले तो चाचा बोल रहे बिंदिया ये किस तरह का मजाक है, नीचे उतर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ करके फिर हंसने लगी। चाचा डर गए यार, ऐसे मतलब बच्चियों को छू जाए, घर की बच्ची है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ये डरावना माहौल था, थोड़ा सुनने में आपको नॉर्मल लग रहा होगा। हंसते वो धड़ाम से पंखे से नीचे गिर गई। नीचे पलंग था गद्देदार, तो किस्मत से उसी गद्दे में गिरी, वरना बहुत बुरी चोट आई होती। और गिरते से ही ना एकदम शांत पड़ गई ऐसी। तो घबरा गए चाचा, तुरंत उसको जाके नब्ज चेक किए, सांस वास चेक किए, भैया ठीक है कि नहीं, तो वो ठीक थी। फिर उसको उठाने जैसा किए तो मत करो परेशान, सोने तो बिल्कुल ऐसा, मतलब पंखे से गिरते से ही वो सो गई, गिरी हंसते गिरी, चुप हुई और सो गई। तो चाचा को अंदर ही अंदर तो समझ में आ गया था भैया कुछ मैटर गड़बड़ वाला है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके हैं, बच्चे रोने भी लगे हैं, इसलिए चाचा नहीं चाहते थे कि वो कुछ भी अब बोले। चाचा ने बोले अरे कुछ नहीं, मस्ती कर रही थी, मेरे को कान में बोली, हो गया अभी उसको नींद आ रही है, सो जाओ तुम लोग भी। चाचा ने ऐसी मतलब अपने हिसाब से बोले कि बच्चों को ज़्यादा डर ना लगे। बच्चे बोले ठीक है हम, लेकिन इस कमरे में नहीं सोएंगे। दूसरे कमरे में जाकर बच्चे सोए, उस कमरे में नहीं सोए, उस कमरे में वो अकेली सोई भाई। अब अगला दिन निकला और सारे बच्चे अपने स्कूल चले गए। सीन ये था कि अभी कोई भी बिंदिया से ठीक से बात नहीं कर रहा था, उससे दूर रह रहे थे पूरे 5 बच्चे। तो बिंदिया ने फाइनली बोल भी दी कि अरे तुम लोग मेरे से इतना दूर क्यों रह रहे हो, मैंने कुछ कर दी हूँ क्या, तुम लोगों का कुछ बिगाड़ दी हूँ क्या? तो इन लोगों ने कुछ नहीं बोले। इन लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि मतलब
चाचा ने तो ऐसा बोले थे कि बिंदिया ने उनको बोल दिया मैं मजाक कर रही हूँ, इन लोगों को डरा रही हूँ, और ये हमसे इतना सीरियस होकर ऐसा कैसे पूछ रही है। तो इनके दिमाग में तो था कि कहीं बिंदिया को कुछ हो तो नहीं गया है, भूत भूत तो नहीं लग गया है। भाई आजकल भूत लगना वगना सबको समझता है कि नहीं। आजकल फिल्में सीरियल्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, इंटरनेट इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, यूट्यूब में इतने ढेर सारे वीडियोज़ आने लगे, तो सबको समझता है कि भूत वूत लगना क्या होता है। तो ये लोगों ने उस समय बिंदिया को कुछ तो नहीं बोले, लेकिन चाचा को जाके बोले कि चाचा ये ऐसा हमको बोल रही थी, सब ठीक है कि नहीं। चाचा ने बोले हाँ बच्चों ठीक है, वो तुम लोग की खाली गेम ले रही है, मैं उसको समझाता हूँ आज अकेले में कि मजाक करने की भी एक हद होती है, मालूम है सबसे बड़ी तू है तो अपने छोटे भाई बहनों को ऐसे डराते नहीं है, मैं समझाता हूँ उसको। और चाचा ने भी फिर पता नहीं उसे कुछ बात की है कि नहीं की है, क्योंकि चाचा को तो पता था कुछ गड़बड़ है। चाचा ने घर पे थोड़ा हवन पूजन कर दिए, पूजा पाठ थोड़ा सा बड़ी मात्रा में आज शाम को कर दिए, और उसका व्यवहार आज रात में पूरा नॉर्मल रहा, अगली रात भी पूरा नॉर्मल रहा। आने वाले 4-5 दिन तक बिंदिया पूरी तरीके से नॉर्मल रही, और उस दिन के माहौल को लगभग सभी लोगों ने भुला से दिए। अब घर में बिंदिया और बाबू के जो मम्मी पापा गए हुए थे वो घर पे वापस आ गए हैं, माहौल सब बढ़िया नॉर्मल वाला है। अभी आए हुए भी मम्मी पापा को आए हुए भी 2-3 दिन हो चुके हैं, रात की बात है। तो 3 दिन बाद आधी रात में 2:30 बजे के आसपास बाबू को प्यास लगती, वो अपने कमरे में सो रहा था, प्यास लगी तो वो उठा और किचन की तरफ बढ़ा। घर की सारी लाइट्स बंद है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा है घर में। वो किचन तरफ जैसे ही नींद में आंख बंद किए पहुंच रहा हूँ, आँख खोलना नहीं चाहता था। ऐसा बहुत लोग करते हैं, आप भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ कि जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, अच्छी नींद में होते हैं, अचानक से प्यास लग जाए, वॉशरूम जाना हो, तो हम अपनी आँख नहीं खोलते, अंदाजे से बस जाते हैं पानी वानी पीने के लिए। तो अंदाजे से किचन की तरफ जाता था कि पूरी आँख नहीं खोलूँ, नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे वो किचन के दरवाजे के पास पहुँचा तो क्या पाता है कि साला किचन के अंदर से कुछ तो भी कुटर 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 करने की आवाज़ सुनाई दी। इस कुटर कुटर की वजह से इसने आंखें खोल लिया। किचन के अंदर अब तक ये घुस चुका था। जैसे ये कुटर कुटर की वजह से अपनी आंखें खोला है, अपने जस्ट सामने वो जो गैस चूल्हा रखने का प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पे पानी का फिल्टर भी रखा हुआ था, क्या दिखता है? पानी के फिल्टर के एग्जैक्टली बाजू में, इसके एग्जैक्टली मुंह के सामने, मतलब इसकी बहन बिंदिया बैठी हुई है, और एक इतना बड़ा चूहा भाई लिटरली उसको दांत से कटर कटर करके खा रही है, उसकी हड्डी दबा रही थी। इनके घर पे हर एक शख्स पूरी तरीके से वेजिटेरियन था। इनके घर में किसी भी सदस्य ने अंडे को हाथ तक भी नहीं लगाया था, अंडे तक को हाथ नहीं लगाया था, और ये कच्चा चूहा खा रही थी। इसने बहुत जोर से चीखा और भी हे करके ऐसा आधा खाया हुआ ही चूहा लेके इसके पीछे के पीछे भागी, और ये भी चिल्लाता हुआ भागा, और अपने कमरे में दरवाजा बंद। सबकी नींद खुल गई, अरे क्या हो गया करके सब जागे जैसे ही, तो ये सबके सामने चूहा लेके मार दूंगी, इसके जैसे तुम लोगों को भी मार दूंगी, ऐसा कर रही है बिंदिया। तो अब सबको समझ में आ गया कि मामला क्या है, बिंदिया को हुआ क्या है, सबको क्लियर हो गया। और रातों रात बिंदिया के पापा तो घर पे आ गए थे। वो अपने भाई को यानी कि बिंदिया के चाचा को लेकर सीधे भागे कोई पुजारी जी के घर पे। बहुत बूढ़े पुजारी जी, उम्र इनकी 100 साल के ऊपर की, बहुत बूढ़े थे। उनके घर गए और उनको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे घर पे, अब चलिए। तो बेचारे बूढ़े आदमी इतनी रात गए, सोचो बहुत रात हो गई थी, 3 बजे के आसपास का समय हो गया था। वो जैसे तैसे करके बाहर निकले हैं, इनके साथ गाड़ी में सवार हुए, घर पर आए, और घर पर आते से ही सब लोगों ने, मतलब घर पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो सब लोगों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया और वहाँ पे पलंग से बांध दिए उसके पैर, और वो पैर से बंधी हुई है, लेकिन हाथ बात में जो आ रहा है सब उठा उठा के फेंक रही है। पुजारी जी अंदर उस कमरे में घुसे, बाबा जी हैं वो तांत्रिक है एक तरीके से, और उसके ऊपर गंगा जल डाल के सीधे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करती है। हनुमान चालीसा के ख़त्म होते होते तक वो पूरी तरीके से शांत हो गई थी। उसकी बॉडी पूरी बिल्कुल नॉर्मल सी पड़ गई थी और ऐसा कि बेहोश हो गई है। लेकिन बाबा जी ने बोले कि हनुमान चालीसा की शक्ति की वजह से इस बच्ची के अंदर जो कुछ भी था वो सिर्फ कुछ देर के लिए छिपा है, कहीं वो वापस आएगा। इसके लिए हमें एक बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा।
पूरी रात आप मेरे साथ कुछ मंत्र हैं वो दोहराएंगे। इसी कमरे में बैठ के बच्ची के आसपास बैठ के घेरा बनाइए और मंत्र पढ़िए। फिर सुबह होगी, कुछ सामग्रियाँ रहेगी पूजा की, वो लेकर आना और फिर हम पूरी घर की शुद्धिकरण के साथ एक बड़ी पूजा करेंगे। और जब सब ठीक होगी सारी चीज़ें, फिर बस सब लोग बैठे बच्ची के आसपास घेरा लगाकर बाबा जी के पीछे पीछे मंत्र पढ़ना शुरू किए हैं नॉन स्टॉप सुबह तक। फिर सुबह हुई है, बाबा जी ने कुछ सामग्रियाँ लिख के दी हैं। सामग्रियाँ ही है, घर पे हवन पूजन शुद्धिकरण सब हुआ है। अगले दिन की सुबह से लेकर भाई शाम तक हो गया था पूरा। फिर घर पे 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया, खाना खिलाया गया, इसके हाथ में एक धागा बांधा गया है। और फिर जब रात में होश में आई तो बाबा जी अब तक घर पे हैं। रात में होश में आई तो अभी भी वो बात नहीं कर रही थी। एक लड़का बात कर रहा है उसके अंदर का, उसकी आवाज़ पूरे लड़के जैसी आ रही थी। तो बाबा जी पूछते हैं कि तू मतलब क्यों है इसके शरीर में, अब तक इतना कुछ हो गया है। बोला कि मैं सिर्फ इसलिए इसके शरीर में हूँ ताकि तुम लोगों को एक बात बता सकूँ। बोले क्या बता सकूँ मैं? बिंदिया के अंदर का भूत बोल रही है, क्या बता सकूँ? पुजारी जी पूछते हैं। तो बताता है कि एक नींबू पड़ा हुआ था, एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था, उसने कुछ पढ़ के नींबू में मुझे बांध दिया था और गांव के चौराहे में रख दिया था। ये आई और उस नींबू के ऊपर पैर मार दिए। मैं इसके शरीर में घुस गया हूँ। मेरा मकसद इसकी जान लेकर जाने का ही था, लेकिन अब मैं सक्षम नहीं हूँ, इसकी जान लेकर नहीं जा सकता। लेकिन सच बता रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। इस परिवार में से जो कोई भी मेरे आरे चढ़ेगा मैं उसको ख़त्म करके रख दूंगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो काला जादू करने वाला जो तांत्रिक है मुझे बहुत तड़पाएगा। इतना बताने के लिए ही रुका हुआ था। लौट कर जा रहा हूँ लेकिन ख़त्म नहीं हो जाऊँगा, कहीं ना कहीं ज़रूर रहूँगा, याद रखना सबके सब। उसने लिटरली ऐसे क्लियर धमकी दिया है और उसके शरीर को छोड़ा है उसने। उसके बाद सोचो, एकदम सटल धमकी दिया। पुजारी जी भी घबरा गए, बोले ये मैंने पहली बार ऐसा किस्सा देखा। इतनी झाड़ फूक किया, इतने उतारे किया है, इतनी प्रेत आत्माओं से पल्ले पड़े हैं मेरे, लेकिन इस लेवल का कोई नहीं मिला जो ऐसी साफ मुंह पे धमकी दे के गया। घर पे इतनी बड़ी पूजा हवन पूजन सब हो गया, लेकिन वो गया नहीं था, बोल के गया है। बोले आप सभी लोग भी धागा पहनो। हनुमान जी के नाम का सबको धागा पहनाया गया घर पे, और सब ने चैन की सांस लिए। और अभी भी कहीं पे भी जाते हैं तो बार बार भाई नीचे देख के चलते हैं, कुछ गिरा पड़ा ना मिल जाए, कुछ मीठा खा के हम घर से बाहर ना निकले, इत्र लगा के ना निकले। बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो सभी लोगों को बरतनी चाहिए। वो इस परिवार के लोग भी बरतते हैं, क्योंकि मन में डर बैठा हुआ है भाई वो शैतान का। पहले वो रेशमा का भूत इसके अंदर था, फिर वो एक लड़के का भूत था। मैटर नहीं समझा, क्योंकि पिछली रात को जब मम्मी पापा नहीं थे बिंदिया के, तब इसके अंदर से रेशमा नाम की लड़की ने बोली थी कि मैं रेशमा उसको लेके जाऊंगी। और जब बिंदिया के मम्मी पापा थे, ये जो बड़ा वाला मैटर हुआ था, उसमें एक लड़के ने धमकी दे कर गया था। इसके अंदर का लड़का भूत था वो। तो भाई हो सकता है 2-4 आत्मा इसके अंदर प्रवेश करी रही होगी, क्योंकि कई बार आत्माएं घुसती ना 5-5 6-6 भी घुसती हैं। ऐसे मैंने कई केसेस देखा हुआ हूँ, अपनी आंखों से भी देखा हुआ हूँ, सिर्फ ऐसे कहानी पढ़ के सुन के आप लोगों को नहीं बताता हूँ। कई केसेस देखे हुए रियल में। क्या आप लोगों ने भी ऐसे कोई सच्ची घटनाएं, सच्चे कांड अपनी आंखों से देखे हैं? हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे हैं। और अब तक देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना करो, कि कहीं से भी आ रहे जा रहे हैं तो रास्ते में देखते हुए चले कि किसी का उतारा कुछ पड़ा हो, लांगे ना, गलती से लांग दे तो रुके वहाँ पे, 3 बार बोले जिसका है उसको जाए, जिसका है उसको जाए, जिसका है उसको जाए, तू करे। या फिर आप जिस किसी भी ईश्वरीय शक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं उनका नाम जप लें। उनके नाम से, जैसे अगर आप मुस्लिम हैं तो अपने हिसाब से बोल लीजिए, क्रिश्चियन है तो अपने हिसाब से बोल लीजिए। ऊपर वाला देखता है सब, ऊपर वाला तो एक ही यार, हम लोगों ने नाम अलग रखे हुए हैं। उनको याद कीजिए और फिर आगे बढ़िए।
ऐसी मुसीबतें वहाँ पर ठहर जाती है, घर तक नहीं आती। और नहीं कर पाए तो घर पे आके पहले पैर धोइए, फिर अपने बिस्तर, पलंग या सोफे ओफे में बैठिए। खैर बस अब इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।